जन जागरण हो, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने आज जिला मुख्यालय में धरना की घोषणा की है। ये और आवाज आनी चाहिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। रासुका वापस लो। इस धरना आंदोलन में उपस्थित राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र के ओबीसी मोर्चा के प्रदेश बुद्धा बड़ा शहर मंडल के अध्यक्ष तो हमारे को भारत की गणना से करना चाहिए, जातियों के आधार पर गणना नहीं करनी चाहिए। और उसकी बेशर्मी का हद ये था कि इतने प्रधानमंत्री इस वर्ग से बन गए, इतने प्रधानमंत्री बनने का, और पिछली बार 24 में फिर बीजेपी की सरकार बनने वाली है। अस्तित्व को चैलेंज करने के लिए कहते हैं कि जिस जाति का गणना में ज्यादा संख्या मिले उसको अवसर प्रधानमंत्री बनने का मिलना चाहिए, ये सोच है। दुर्भाग्य कि बीच में जो टीएस सिंहदेव बाबा, आज का धरना प्रदर्शन का उद्देश्य ये है कि कांग्रेस की सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो एक काला कानून पूरे प्रदेश में लागू किया है, ये कानून जनता की आवाज़ दबाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का जो कानून लगाया गया है, जब तक वो कानून वापस हो उस नाम के लिए हम राज्यपाल को एक ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं धरने के माध्यम से, क्योंकि आदिवासी की आवाज़, आम जनता की आवाज़ दबाई जा रही है। चुनावी वर्ष है, आम जनता की आवाज़ दबाने का दूसरा कोई उनको माध्यम नहीं मिल रहा है। 4 साल में जो पब्लिक के काम नहीं किए, आज जनता मुखर होकर बोल रही है, तो उनकी आवाज़ को दबाने के लिए कानून लाया गया है। और धर्मांतरण जो विषय है, बस्तर में जो धर्मांतरण, हम तो आरोप लगा रहे हैं कि शासन के द्वारा ही धर्मांतरण को करवाया जा रहा है, और यहाँ की सरकार है वो ईसाइयों द्वारा जो चर्च बनाए जा रहे हैं उसके उद्घाटन में जा रहे हैं। कि गांव में चर्च बन रहे हैं और धर्मांतरण का काम सरकार के माध्यम से चल रहा है पूरे बस्तर में। बस्तर की जनता ने, आदिवासियों ने उनका विरोध किया तो उनके ऊपर राष्ट्रीय सुरक्षा की धारा लगा के कई समाज के लोगों को जेल में डाल दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी उठा के उन लोग जेल में डाल रहे हैं, और आम जनता इस विषय को लेके बहुत गुस्से में है। इसका रिएक्शन ना हो, हम चाहते हैं कि तत्काल ये कानून को वापस लिया जाए। धर्मांतरण को लेकर जो नारायणपुर में जो घटना हुई है, उसको लेकर आप इतने दिन बाद प्रदर्शन कर रहे हैं। आप कानून जो लगाया है, जो काला कानून जो लगाया, अमेंडमेंट अभी हुआ है, उस काला कानून का विरोध करने के लिए हमने आज यहाँ धरना कार्यक्रम किया है। जो बस्तर की घटना की आप बात कर रहे हो, बस्तर की घटना के लिए हमारे प्रदेश के नेता आज से नहीं, जो घटनाक्रम के उसी दिन से, दूसरे दिन से इसके विरोध करने के नारायणपुर, हमारे सांसदों को नारायणपुर में थाने में बैठा दिया गया 4-4 घंटा। और इससे ज़्यादा और सरकार के निकम्मेपन क्या हो सकता है कि पब्लिक के मिलने के लिए जनप्रतिनिधियों को नहीं दिया जा रहा था। सरकार की नीयत ठीक नहीं है। सरकार धर्मांतरण को पालने पोसने का काम कर रही है, और रासुका के आड़ में भी भया दोहन करके, भयाक्रांत करके बस्तर, सरगुजा और पूरे छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को ही सब प्रकार से पोषने का काम करेगी। और मैं तो ये कहूँगा कि केवल नारायणपुर में नहीं, बस्तर या सरगुजा में नहीं, आपके राजनांदगांव में, वार्डों में जो धर्मांतरण चल रहा है, ये इस प्रांत के लिए, इस नगर के लिए भी अच्छा नहीं है। अभी सेवा के माध्यम से, धन के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से
जो कंडीशनल ये सपोर्ट करते हैं, ये समाज के लिए ठीक नहीं है। और समाज में चेतना लाने के लिए ये जो धरना का कार्यक्रम है, प्रदर्शन का कार्यक्रम है, उसी का एक अंग है कि भूपेश बघेल नीयत अच्छी नहीं है, समाज इसको समझ रहा है।